नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि क्या हमें देश में आपात या मार्शल लॉ लगाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, याचिकाकर्ता व अधिवक्ता श्रीकांत प्रसाद पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा है कि वह ना तो मीडिया को अपने विचार प्रसारित करने और ना निर्देश देकर सेंसरशिप लगा सकती है और ना ही राजनीतिक विरोधियों को केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने वाले बयान देने से रोक सकती है। वहीं मुख्य पीठ ने पूछा कि हम प्रेस और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश को कैसे पारित कर सकते हैं। तो याचिका में दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल में केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों से बातचीत करने समेत अन्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने और निर्देश देने की भी मांग की गई थी, ताकि वह जेल में अपने मंत्रियों और अन्य विधायकों के साथ बातचीत कर दिल्ली सरकार को प्रभावी ढंग से चला सके। लेकिन वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली से ही सरकार, तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए बड़ी नाइंसाफी नजर आ रही है। वैसे में ये सुनवाई चल रही है। वहीं अगर पिछले उनके केस में जो 7 मई को सुनवाई हुई थी, जिसमें SV राजू ने कहा था साफ तौर से कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल राजनेता है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अगर दिया जाता है तो आम जनता के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीजन का जिस तरीके से चुनावी माहौल को देखते हुए केजरीवाल ने अर्जी लगाई है कि उनको चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए मौका दिया जाए, तो उस पर SV राजू और उनके सहयोगी वकील है, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर इनको मौका दिया जाता है तो कल को कोई किराना स्टोर का एक नॉर्मल आदमी या फिर कोई किसान बोलेगा कि हमें कहीं ना कहीं हमारा सीजन चल रहा है तो आप हमें कटाई बुआई का मौका दीजिए, तो क्या उसको मौका दे दिया जाएगा, उसके लिए नियम बदल दिए जाएंगे। इस तरीके से दलीलें दी गई हैं। अब माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को क्या चुनाव से पहले रिहाई मिल पाएगी या नहीं। अगर नहीं मिल पाती है तो अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जब से तिहाड़ जेल में गए हैं तब से वो पूरी जद्दोजहद लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन ईडी ने भी जिस तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कसा है, ऐसे में देखा जा रहा है कि इतनी आसानी से ईडी नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाए। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत हैं, लेकिन अगर इसमें एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई और सुनवाई चल रही है, ऐसे में ईडी की तरफ भी सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला था। तो ऐसे में माना यही जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि थोड़ी अंतरिम जमानत या थोड़ी राहत मिलते हुए नजर आई। अब कल फिर से सुनवाई है अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, तो क्या उनको चुनाव से पहले राहत मिल पाएगी, वो चुनाव रैलियों में शिरकत कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला सुरक्षित रख लिया था 7 मई को, और वो कल अपना फैसला सुनाएगी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में रहते हैं, उनको जमानत नहीं मिलती है, तो क्या वो तिहाड़ जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे? क्या किस तरीके से वो चीजों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को वो बनाते हुए नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ये बड़ी बात निकलकर सामने आ सकती है कि अरविंद केजरीवाल अगर ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं तो दिल्ली की जनता को वो धोखा देते हुए भी नजर आएंगे। अब ऐसे में राष्ट्रपति शासन की जिस तरीके से बात चल रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल
कहीं ना कहीं अब बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से एनआईए की बात निकलकर सामने आई थी, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कल उनको राहत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को कल अंतरिम जमानत मिल जाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।